नमस्कार। आज मैं नाभि मूल के गहरे सांस लेने के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। वैसे तो यह खुला रहस्य है और फिर भी हमारे जीवन में सबसे कम पाया जाने वाला और सबसे अधिक अनदेखा किया जाने वाला यह रहस्य है। नाभि मूल की सांस जीवंतता की सांस है, जीवन देने वाली है, जीवन की लय है। यह हमारी खुशहाली और भलाई की कुंजी है। यह हमारी सजगता के लिए, हमारे स्वबोध के लिए, हमारे जागरण के लिए और हमारे अस्तित्व को जानने की प्रधान कुंजी है। मैं आपको नाभि मूल के सांस के बारे में बताने से पहले डायोजनीस के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। डायोजनीस ग्रीस के सिनोप में हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि जब डायोजनीस ग्रीस के एजिना की यात्रा पर थे तो स्किरपालस या हरपालस के समुद्री डाकुओं ने उन्हें देखा। डायोजनीस का शरीर इतना स्वस्थ और मजबूत था कि उन समुद्री डाकुओं को यह समझ में नहीं आया कि कैसे इस आदमी को हिरासत में लिया जाए, कैसे उसे क्रीट के गुलाम बाजार में नीलाम किया जाए। डायोजनीस ने अपने दोनों हाथ फैलाए और घोषणा की, मैं एक मालिक खुद अपने आप को भयभीत और डरपोक लोगों की हिरासत में पेश करता हूं। वे समुद्री डाकू उसे क्रीट के गुलाम बाजार में ले गए, लेकिन फिर भी किसी में यह कहने की हिम्मत न हुई कि बोली लगाने वालों को इतना भी कह दे कि उनके पास बिक्री के लिए एक गुलाम है। डायोजेनिस ने खुद घोषणा की, एक मालिक बिक्री के लिए उपलब्ध है, अगर कोई गुलाम मालिक खरीदना चाहता हो। फिर उसने बोली लगाने वालों में से एक कोरियंथियन व्यक्ति जेनियट्स की ओर इशारा किया और उन समुद्री डाकुओं जो अब उसकी नीलामी करना चाहते थे उनसे कहा, मुझे उसके हाथ बेच दो, उसे एक मालिक की जरूरत है। उस जेनियट्स के लिए डायोजेनिस ने उसके बेटे को पढ़ाया और उसके घर का प्रबंधन किया। महान सिकंदर ने इसी कोरिंथ शहर के बाहरी इलाके में एक सरू के बाग में रहते हुए डायोजेनिस से देखा और उसके दुस्साहस का परिचय भी हुआ। जब सिकंदर ने उनसे पूछा क्या डायोजेनिस को उससे कुछ चाहिए, डायोजेनिस ने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ, तुम मेरी धूप से थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। ऐसी हिम्मत और भव्यता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाद में अपने दरबारियों से कहा, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजेनिस होता। ऐसी सहजता, ऐसी खुशहाली, ऐसी भव्यता, ऐसी हिम्मत नाभि मूल के सांस से आती है। सच में स्वतंत्र आत्मा पर न किसी का वश चलता है, न ही कोई बंधन उसे बांध सकता है। वह तो जंजीरों में भी आकाश की उड़ान भरता है। हम जानते हैं कि जन्म लेने के बाद सबसे पहले हम रोते हैं। उस रोने में सबको पता लगता है कि हम जीवित हैं, क्योंकि उस रोने से हमारी सांसें शुरू होती है। जब तक हम माँ के गर्भ में होते हैं हमें सांस लेने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि सांस लेने की पूरी व्यवस्था, फेफड़े और उसके सभी उपकरण तैयार है, क्योंकि हमें रक्त की आपूर्ति में तैयार प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। हमारी नाभि माँ की नाभि से जुड़ी रहती है। वे इसे गर्भनाल कहते हैं, जिससे हम माँ से जुड़े रहते हैं और सभी पोषण प्राप्त करते हैं। परम शांति,
सहजता और पूर्ण मौन की यह एक ऐसी अवस्था है, एक आदर्श श्लोक है जिसकी बराबरी बाहरी दुनिया की कोई भी सुख सुविधा नहीं कर सकती। दरअसल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुखदेह शयन कक्ष और आरामदेह उपकरणों की हमारी खोज उस परम शांति, सहजता और पूर्ण मौन की खोज है। तो समझने वाली प्रथम बात यही है कि जब तक हमें मां के पेट में नाभि से सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त था, तब तक हम परम शांति, सहजता और पूर्ण मौन में मस्त थे। कभी आपने नवजात शिशु की सांस देखी है, या फिर वे बच्चे तुतलाना बोलना शुरू करें इससे पहले उस बच्चों की सांस देख सकते हैं। वे उसी लय के साथ नाभि से सांस लेना जारी रखते हैं। वे अपने पेट नाभिक क्षेत्र की हलचल के साथ पूरा सांस लेते हैं और पूरा सांस छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं, जब सांस अंदर आती है तब उसका पेट ऊपर जाता है, और जब सांस बाहर जाती है तब उसका पेट नीचे आता है। यह लयबद्ध सांस, उनका रोना धोना या गुस्सा के बावजूद जारी रहता है। वे अपना रोना धोना या गुस्सा तुरंत भूल जाते हैं। वे पल पल जीते हैं और उनका अतीत कभी भी उनके वर्तमान या भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तो समझने वाली दूसरी बात यह है कि जब तक हम बच्चे थे तब तक नाभि से लयबद्ध सांस जारी रहता है, लेकिन जब हम सामाजिक अभिमुखता प्राप्त करना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे बोलना और बात करना शुरू करते हैं। हमें सोच और शुद्धि के नित्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमें बहुत सारे क्या करना क्या न करना बताया जाता है, और फिर तो हम पढ़ाई लिखाई और गिनती सीखते हैं। शिशु विहार से विश्वविद्यालय तक स्नातक होते हैं। हम सिखावन से दिखावन और धनार्जन में आगे बढ़ते हैं और अपनी अर्थोपार्जन में, व्यवहार बुद्धि में कुशल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी जागृत अवस्था में नाभि से सांस लेने की लय खोते रहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब नाभि से सांस लेना, लयबद्ध सांस, जीवन की लय को खो दिया, जो कि हमें निसर्ग से स्वाभाविक रूप से प्राप्त था। तो समझने वाली तीसरी बात यह है कि इतनी सारी सिखावन और दिखावन में हम नाभि से सांस लेना खो देते हैं। सौभाग्य से हमारी नींद के कारण गहरी नींद में नाभि से सांस लेना, बेली ब्रीदिंग बरकरार रहती है। आप किसी को भी देख सकते हैं या किसी के द्वारा खुद को देख सकते हैं, और आप पाएंगे कि गहरी नींद में हम बेली ब्रीदिंग में वापस चले जाते हैं। नाभि से सांस लेने की हमारी स्वाभाविक लय में आ जाते हैं। वास्तव में हमें नींद पूरी तरह से आरामदेह और ऊर्जा भरी लगती है, क्योंकि वह हमें बेली ब्रीदिंग में ले जाती है। हम नाभि से सांस लेने की स्वाभाविक लय में आ जाते हैं। नींद में बेली ब्रीदिंग न केवल हमारे शरीर और दिमाग को आराम देती है, बल्कि यह हमारी सभी नसों, तंत्रिका तंत्र और मानस को भी आराम देती है। तो समझने वाली चौथी बात यह है कि गहरी नींद में हमारी बेली ब्रीदिंग, नाभि से सांस लेने की लय बरकरार रहती है। हमारी जागृत अवस्था में नाभि से सांस न लेने पर हम नकारात्मक दुष्चक्र में प्रवेश करते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण, फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। नाभि से सांस न लेने पर हम केवल छाती से उथली सांस लेने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने डायफ्राम का पूरी तरह उपयोग नहीं करते। उथली सांस हवा के सेवन के लिए सबसे कम कुशल है। उसके परिणाम स्वरूप अंगार वायु के विस्थापन और प्राणवायु के प्रतिस्थापन की, प्राणवायु लेने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। उथली सांस लेने से
अक्सर सांस फूलने लगती है और शारीरिक गतिविधि में कठिनाई आती है। यहाँ तक कि हम चलने या दौड़ने जैसी गतिविधियां के दौरान न केवल कमजोरी का अनुभव करते हैं, बल्कि चलने और दौड़ने में अस्थिरता का अनुभव भी करते हैं। उथली सांस लेने से हृदय की गति बढ़ जाती है और रक्तचाप बढ़ता है, और इन दोनों का हमारी खुशहाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उथली सांस से आदी होने से स्वर की खराश और श्वसन की समस्या को बढ़ावा मिलता है। श्वसन समस्या पुरानी खांसी में तब्दील होती है। उथली सांस लेने में छाती की मांसपेशियों का अधिक उपयोग होने से छाती, गर्दन, पीठ और कंधों में जकड़न और तनाव पैदा होता है। उथली सांस लेने से तंत्रिका तंत्र में असंतुलन होता है। अपर्याप्त ऑक्सीजन का सेवन हमारे संज्ञानात्मक और स्मृति कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को बढ़ाता है और लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जब उथली सांस लेना जीवन शैली बन जाती है, तो यह दीर्घकालिक शारीरिक एवं श्वसन की समस्याओं को जन्म देती है, जैसे अपच, कब्ज, सीने में जकड़न और सांस फूलना। मानसिक एवं स्वभावगत समस्याएं जैसे तनाव, चिंता, सिरदर्द, अवसाद, नकारात्मकता और कंजूसी। नाभि से सांस न लेने से 25 या 35 की उम्र में ही ऐसा लगने लगता है कि हम आदर्श लोग खो चुके हैं, और जल्द ही हम उस आदर्श लोग को पुनः प्राप्त करने के लिए, अपनी खुशहाली और भलाई के लिए, अपने स्वास्थ्य और खुशी की तलाश में, संतुष्टि की प्राप्ति के लिए और खुद को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे सभी प्रयास और उपचार बेहतर जीवन शैली, नाभि की सांस को पुनः प्राप्त करने के लिए होते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन का संतुलन हो, जैसा कि चिकित्सक और सलाहकार प्रेरित करते हैं, या पारंपरिक ज्ञान हो, जैसा कि परिवार और दोस्त लोग बताते हैं, या कोई अनुशासन हो जो किसी एक या दूसरे धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु समझाते हो। उदाहरण के लिए आनापानसति और विपश्यना, सुदर्शन क्रिया और शून्य क्रिया, शक्ति चलन और भाव चलन। चाहे हमारे जिम हो, स्वास्थ्य क्लब हो, योग शिविर हो, या फिर घर पर या पूजा स्थल पर हमारी पारंपरिक प्रार्थना और पूजा हो, या फिर ध्यान शिविर हो या ध्यान रिसोर्ट हो, हमारे सभी प्रयास हमारी जागृत अवस्था में हमारे सहज और नैसर्गिक नाभि की सांस की ओर पुनः उन्मुख करने के लिए है। अनादि काल से दुनिया के सभी धर्मों में प्रार्थना, धुन और मंत्र का गान किया जाता रहा है। धार्मिक ग्रंथों को गाना और एक ही पद्य समूह को बार बार दोहराना सभी धर्मों के लिए मुख्य प्रथा या आधार रहा है, चाहे उसके स्वरूप और शैली अलग अलग क्यों न हो। सभी प्रकार के तपस्वी, साधु, संत, फकीर और पुजारी अपनी खोज के लिए गाने और दोहराने पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि गाना और दोहराना सबसे सरल और आसान भ्रामरी प्राणायाम है, और यही विधि साधक की सजगता और जागरूकता बढ़ाने में और स्वयं बोध की ओर उन्मुख करती है। हम जानते हैं कि उपनिषदों में शुद्ध ज्ञान है। इन्हें वेदों का अंतिम भाग माना जाता है और इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। करीब करीब 20 उपनिषद में योग मुख्य विषय है। इनमें से कुछ उपनिषद जैसे कि हंस उपनिषद, बिंदु उपनिषद, अमृतनाद उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, ब्रह्म विद्या उपनिषद, योग तत्व उपनिषद और योग चूड़ामणि उपनिषद बोध और सजगता विकसित करने के लिए और स्वयं को जानने के लिए साधन के रूप में प्रणव मंत्र ओम गाने और दोहराने की स्पष्ट रूप से चर्चा और अनुशंसा करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो प्रणव मंत्र ओम
अ, उ और म से बना हुआ लगता है। अपनी समझ और मानस के अनुसार आप जिस तरह चाहे इस तरह व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यह व्याख्या से परे है। यह आंतरिक ध्वनि है, यह सार्वभौमिक ध्वनि है। जब सभी भौतिक ध्वनियां विलीन हो जाती है, उनमें से कोई भी सुनने के लिए नहीं बचती, जब पूर्ण मौन व्याप्त हो जाता है, तब भी वह सार्वभौमिक ध्वनि, वह आंतरिक ध्वनि सुनी जाती है। यह एक ध्वनि विहीन ध्वनि है। जैन कुआन में उसे एक हाथ की ताली कहते हैं। सचेत रूप से प्राणायाम के अभ्यास से प्राण के अधीन होकर या लगातार प्रणव मंत्र को सुनते हुए साधक इसे अनाहत चक्र में अर्थात हृदय केंद्र में सुन सकते हैं। हमने अलग अलग 3 विषयों पर चर्चा की है। मंत्र उच्चारण से मुग्धता, गुनगुनाने से सामंजस्य और भ्रामरी प्राणायाम कुछ अंतर्दृष्टियां। मैंने 20 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे की अलग अलग अवधि के लिए ओमनाथ ध्यान और नादब्रह्म ध्यान भी साझा किया है। बाद में हमने 2 भाग में नादब्रह्म और ओमनाथ ध्यान की अंदरूनी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा की है। ये सभी वीडियो और ध्यान YouTube के बोध से बोधिसत्व चैनल पर उपलब्ध है। मैंने पाया है कि नादब्रह्म ध्यान या ओमनाथ ध्यान में भ्रामरी प्राणायाम अपने आप को सहज और नैसर्गिक नाभि के सांस की ओर पुनः उन्मुख करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। इसके अलावा सत्य और बोधिचित्त के साधक के लिए नादब्रह्म ध्यान या ओमनाथ ध्यान बोध और सजगता विकसित करने एवं बोधिसत्व की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक आत्मनिर्भर विधि के रूप में है। आप इन सभी वीडियो को सुन सकते हैं और ये दोनों ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, और आप न केवल नाभि की सांसों को पा सकते हैं, बल्कि ध्यान के गहन अनुभव और आत्मज्ञान की झलक भी पा सकते हैं। कुछ साधकों को ये दोनों ध्यान निष्क्रिय लगते हैं, लेकिन ये दोनों ध्यान सक्रिय है और दिनों दिन लगातार अनुसरण करने से वे गहरे अनुभव की ओर ले जाएगा। इन सभी वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।